अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीन रीवा जिले के अंतर्गत में बात करूं, जिस जगह पर अभी शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो रहा है, यानी मैं बात करूं जिस उद्देश्य के लिए उनका आगमन हो रहा है, वो यह दृश्य है। देख सकते हैं ये कोलगढ़ी है। कोलगढ़ी का जो इतिहास है तो पूरी तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्लिपिया मैं साझा कर रहा हूँ, आप पहुँच करके देख भी सकते हैं। बाकी यह वही कोलगढ़ी है जो लगभग इसका जीर्णोद्धार होना है। कहीं न कहीं से पहले किस तरीके से था, आप किस तरीके से वो भी क्लिपिया आप देख पा रहे हैं। बाकी जो पूरा दृश्य है, दृश्य मैं चाहूँगा इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास कर दीजिएगा। ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है, इसका जो इतिहास है, परिचय है, ये सारा चीज़ आप स्क्रीन पर देखने को मिल पा रहा होगा। बाकी 324 करोड़ के आसपास का इसका कहीं न कहीं से कंस्ट्रक्शन का कार्य होना है और कहीं न कहीं कोल समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँ तो इतना बड़ा एक उपहार देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं से आप देखेंगे इधर टमस नदी है और टमस नदी के ठीक किनारे ही यह तेवथर जगह है, यानी तेवथर के अंतर्गत कोलगढ़ी जो किला है, यह किला देखने को मिल पा रहा है। बाकी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं और अभी जो तकरीबन बता दूं अभी 2:30 बज रहे हैं। तो इसी किले को मैं बात करूं, कोलगढ़ी किले को ही कहीं न कहीं से एक पुनः अच्छा एक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तेवथर विधानसभा को एक नया जो आयाम देखने को मिल रहा है, कोल समाज के लिए नया आयाम देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं से जो टूरिज्म का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं से एक यहाँ के जो विंध्यवासी हैं उनको एक मिलने जा रहा है। तो चलिए 9 जून 2023 का दृश्य तेवथर जगह और एक कोलगढ़ी का दृश्य और बाकी जो पूरा किला है, जो पूरा किला का जो दृश्य है आप तस्वीरों पर देख पा रहे हैं। पूरी तरह से कुछ प्रशासन के जो लोग हैं तो कहीं न कहीं से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं, अंदर से लेकर के बाहर की तरफ भी। और इसका जो इतिहास है, इतिहास की बात को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा जो है कोलगढ़ी संरक्षण का कार्य विकास कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कहीं कहीं परिचय जो है तेवथर का किला बेनबंसी राजा, इसमें जो विवरण दिया गया है वो विवरण मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी जो इसका इतिहास रहा है, जो कोलगढ़ी किला का जो इतिहास रहा है वह इसमें पूरी तरह से दर्शाया गया है। इसमें लिखा हुआ है तेवथर का किला बेनबंसी राजा गणपत शाह द्वारा बनवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार बेनबंसी राजा से पहले इस किले का स्वामित्व भूरतिया राजा के पास था। बेनबंसी राजा से पराजित होने के बाद भूरतिया राजा को तेवथर से निष्कासित कर दिया गया था। बाकी इसके दृष्टिकोण और इसके अलावा जो परिवेश है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि इसका जो दृष्टिकोण यानी मैं कहूँ तो इसमें दिखाया गया तेवथर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सीमाओं के पास स्थित है। यह रीवा से लगभग 77 किलोमीटर और इलाहाबाद शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर यानी मध्यतः स्थित है। यह स्थल तमसा नदी के तट पर स्थित है और मुख्य बाजार और बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। किले को ऊंच स्थान पर बनाया गया है। वर्तमान में यह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। यानी मैं कहूँ यह जो पहले जो कोलगढ़ी हुआ करता है यानी कोल समाज के यहाँ शासन था, लेकिन भूरतिया राजा को कहीं न कहीं से पराजित करने के बाद में यहाँ पर उनका एक कहूँ तो राज्य सिंहासन पर वो कहीं न कहीं से काबिज हुए थे। इसके बाद यहाँ पर दर्शाया गया है कि तेवथर पर कभी कोल वंश के राजाओं का शासन था। तेवथर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सबसे मार्गों में एक सबसे पुराना ये स्थित है। तेवथर अपने देवर कोठार और देउर कोठार भी स्तूपों के लिए जाना जाता है। आदिवासी और बेलवंशी राजाओं ने बघेल राजाओं से पहले तेवथर पर शासन किया था। यह क्षेत्र प्राचीन काल से राजनीति का एक महत्वपूर्ण यानी मैं कहूँ यहाँ पर बघेल राजाओं से पहले ही कहीं न कहीं से ये कोल जनजाति यानी जो राजा हुआ करते थे वहाँ पर इनका शासन हुआ था। इसी इतिहास को बरकरार बनाए रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पुनः इस कहीं न कहीं से कोल समाज के लिए एक उपहार स्वरूप जो उन्होंने कहीं न कहीं से उनके विचार मन में आया तो उसका कहीं न कहीं से इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और कहीं न कहीं से बिंद के लिए एक नया आयाम, नया सौगात देखने को मिल रहा है, वो भी नया कहीं न कहीं से कोल जनजाति यानी कोल समाज के लिए। अब तो बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोल समाज का कितना वोट बैंकिंग इनके पास पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग के जो आरोप रहे हैं तो काफ़ी बरसों के बाद उनको याद आई तब जब चुनावी माहौल यहाँ पर सामने नज़दीक आने को है। तो चलिए इन तस्वीरों को अगर आप क्या रहा है कमेंट में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।